हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल। मुझे पता है कि आप लोग बोल रहे होंगे कि सर कल कोई वीडियो नहीं आई 11th क्लास की, तो ठीक है, कोई नहीं। आज हम जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 11th क्लास की वीडियो, और ये वीडियो होगी आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, ऑन द टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर। यस, कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर 9। तो दिस इज़ ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो है चैप्टर 9। और आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़। क्या सीखेंगे हम? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी समझते हैं बच्चों। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अपने पास कोई एपी दी हुई है। पहले प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ को फिर हम लिखेंगे, ठीक है ना। पहले समझ लेते हैं। मान लो कोई अपने पास एक एपी है, से फॉर एग्जांपल 2, देन मैंने मान लिया 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो। ये एक एपी आपको नज़र आ रही है, जिसमें ए नज़र आ रहा है आपको 2 एंड डी नज़र आ रहा है आपका 3। डी कितना नज़र आ रहा है बच्चों? 3। अब वो बोलता है कि इस एपी की हर टर्म में, टू एवरी टर्म ऑफ दिस एपी, यदि हम एक फ़िक्स नंबर ऐड कर देते हैं। फ़िक्स नंबर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैंने एक फ़िक्स नंबर सोच लिया, से 4, कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो आप। तो मैंने कहा कि से 4 हर टर्म में, इस एपी के हर टर्म में 4 ऐड कर दो। तो 4 ऐड करने पे क्या मिलेगा? देखो 6, 4 ऐड करो बच्चों 9, यस, साथ के साथ तुम भी करो 15, ये हो गया 18, ये हो गया 21 एंड सो। अब देखो क्या ये जो सीक्वेंस है, क्या ये एक एपी बना रही है? चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं? 3, 3, 3, 3, 3। ओके है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस ऑब्टेन हुई है बाय एडिंग 4 टू एवरी टर्म ऑफ द गिवन एपी, तो ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस ऑल्सो रिजल्ट्स इन एपी। सेम काम यदि मैं, और साथ में एक और बात देखो, इसका जो डी आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब इसका डी से मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, डी डैश बोलो, वो भी 3 आ रहा है, जो कि डी के ही इक्वल है। आर यू गेटिंग? मतलब किसी एपी में, किसी एपी की हर टर्म में यदि मैं सेम नंबर ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, दैट ऑल्सो फॉर्म्स एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस एज द प्रीवियस वन। ठीक है। सिमिलर केस है जब आप माइनस करेंगे। यदि आप कोई भी सेम नंबर माइनस करते हो, जैसे कि मान लो आपने 7 माइनस कर दिया सब में से, अब 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बच्चों? -5, ये बचेगा 7 माइनस कर रहे हैं ना हम, माइनस का 2, 7 माइनस किया तो बोलो 1, 4, देन 7, देन 10 एंड सो ऑन। ये बच रहा है। अब इसमें से माइनस करो बच्चों, कितना आया? -2 + 5 तो 3। इसमें से माइनस करो 3, इसमें से माइनस करो 3, देन 3, देन 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये भी क्या बनी? एपी बनी। इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम आया। आर यू गेटिंग? मतलब इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही आया है। इज दिस क्लियर? ओके। अब हम करते हैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई। किसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय से 5 कर दो टू एवरी टर्म। ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? 10, 25, देन बोलो 40, 55, 70, 85 एंड सो ऑन। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या आ रहा है? चेक करो जल्दी से, क्या एक एपी बन रही है? यस। तो ये कॉमन डिफरेंस 15, 15, 15, 15, 15। तो कॉमन डिफरेंस अब कितना आया? 15। इसका मतलब एक्चुअल में ये 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले कॉमन डिफरेंस कितना था? 3, और वो किससे मल्टीप्लाई हो गया? 5 से। किससे मल्टीप्लाई हो गया? 5 से। मतलब 5 × डी आ गया। यदि आप एपी की हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर से, ठीक है, तो जो नई सीक्वेंस आ रही है वो एक एपी तो बना रही है, बट उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा
वो क्या हो जाएगा, जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मल्टीप्लाई बाय जो पहले कॉमन डिफरेंस था, जो पहले कॉमन डिफरेंस था। गॉट इट। सिमिलर केस है जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एनी नंबर से, मैंने कहा 5 से ही कर देते हैं आप डिवाइड। यदि आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो एक नई जो सीक्वेंस बनेगी, न्यू सीक्वेंस, वो क्या बनेगी, एक AP बनेगी। बट उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, D/5। एक्चुअल में डिवाइड बाय 5 का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई बाय 1/5। भाई डिवाइड बाय 5 को आप मल्टीप्लाई बोल लो ना, मल्टीप्लाई बाय 1/5, और ये वाला रूल लगा दो फिर कि 1/5 इंटू D। गॉट इट। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हो, एडिशन बोल सकते हो। कि हमने जैसे अभी 7 माइनस किया था ना, आप ये बोल दो कि -7 प्लस कर रहा हूँ मैं, -7 मैंने ऐड किया टू एवरी टर्म। गॉट इट। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बनी है कि मेरे पास कोई यदि एक AP है, ठीक है, टू एवरी टर्म ऑफ दैट AP इफ आई ऐड और सब्ट्रैक्ट अ फिक्स नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑल्सो एन AP, ठीक है, विद सेम कॉमन डिफरेंस। एंड इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम फिक्स नंबर देन द कॉमन डिफरेंस बिकम्स उतने टाइम्स जितने से आपने मल्टीप्लाई किया। यदि मैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ तो K इंटू D, और ये हो जाएगा हमारा D/K, D/K। गॉट इट। तो शॉर्ट में लिखते हैं अब हम रिजल्ट को। रिजल्ट क्या बना हमारा फाइनली कि AP है, ठीक जी। मैंने बोला कि एक फिक्स नंबर ऐड करो हर एक टर्म में, तो क्या आएगी, एक AP आएगी, एक AP आएगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, विल रिमेन द सेम, ठीक है। यदि हम माइनस करते हैं हर एक टर्म में से तो भी क्या आएगी, आपको एक AP मिलेगी, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। यदि मैं मल्टीप्लाई बाय K करता हूँ, और ये जो AP गिवन है, ये वाली AP जो गिवन है, इसका मैं कॉमन डिफरेंस मान के चल लेता हूँ कि वो D होगा। तो यदि मैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ तो AP आएगी, बट कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, बोलो, K इंटू D। और यदि मैं डिवाइड बाय K करता हूँ बच्चों तो क्या मिलेगा, एक AP मिलेगी, बट कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, D/K, D/K। गॉट इट। बात समझ में आ गई है सभी को, वेरी गुड। अब हम आते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये पहली प्रॉपर्टी बोल लो सारी क्लब करके। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। ना अब हम आते हैं जी, यदि 2 AP गिवन हो, और साथ में उससे पहले एक और चीज़ और देखेंगे। अभी हम पहले एक ही AP की बात कर लेते हैं, फिर एक साथ 2 की करेंगे, है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है अपनी, सेकंड प्रॉपर्टी जो कि हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस की है। यदि मैं 3 नंबर्स को ले लेता हूँ A, B, C आर इन AP, इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा बच्चों, देखो B - A इक्वल्स टू C - B, तो B प्लस में B 2B इक्वल्स टू ये C + A, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि यदि 3 नंबर्स AP में हैं तो मिडल वाले का ट्वाइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, गॉट इट, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं जी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, देखो ऐसे सोचते हैं थर्ड प्रॉपर्टी समझने के लिए कि मेरे पास काउंटिंग नंबर्स मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो 1 से लेके मैं एज्यूम कर लेता हूँ सपोज से 20 काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 20 है, ठीक है। अच्छा थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़े नंबर्स लिख लेता हूँ यार, क्या कंजूसी कर रहा हूँ लिखने में मैं, पीछे से भी लिख लो कुछ नंबर्स यार। 15 15 से लिखते हैं, 16 17 18 19 20, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया मैंने, 20 तक मान लिया मैंने एंड। अच्छा अब देखो फर्स्ट इन दोनों का सम कितना है, फर्स्ट और लास्ट का सम
फर्स्ट और लास्ट का सम कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। वेरी गुड। ओके, स्टार्टिंग से सेकेंड और एंड से सेकेंड, इन दोनों का सम कितना है? 21 आ रहा है। 2 + 19। स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से भी तीसरा, तो इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है? बोलो। 21 आ रहा है। स्टार्टिंग से फोर्थ, फिर पीछे से भी फोर्थ लो, तो दोनों का सम क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। स्टार्टिंग से फिफ्थ और एंड से फिफ्थ लो, तो भी क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है सीन, जितना मैं टर्म आगे से, स्टार्टिंग से जितनी दूरी पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उतनी ही दूरी पे मैं पीछे से ले रहा हूँ। जैसे ये हो गए, सही है, जिन 4 स्टेप बढ़ाए तो पीछे से भी 4 स्टेप ले लिए मैंने, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है? a + l। दैट मीन्स द सम ऑफ, एक्चुअल में क्या बना है? द सम ऑफ टर्म्स। कौन सी टर्म्स? द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस बनाए, ठीक है। द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, एंड वाला, ठीक है जी। द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड is always equals to किसके इक्वल? a + n, the sum of first and last term। This is true for every AP। बात समझ में आ रही है? तो this is your third property। Is this clear? समझ में आया बच्चों ये? ठीक है। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है बच्चों? समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को। मान लो अब मेरे पास 2 AP हैं, मान लेते हैं हम मेरे पास 2 AP हैं। तो फर्स्ट AP AP1 और दूसरा ऐसे लिख देते हैं AP2, ठीक है। जो AP1 है उसकी फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। तो a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से चलते रहेंगी कहानी। अच्छा, जो AP2 है, सेकेंड AP जो है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो a' मान लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d' मान लेते हैं। तो a' + d', a' + 3d', चलते चलते एंड सो, ठीक है। AP1 और AP2 2 AP मैंने मान ली। अब वो क्या बोलता है कि यदि मैं इन दोनों APs को ऐड करता हूँ, मैं बच्चों ऐड करता हूँ, तो हमारे पास एक नई सीक्वेंस आएगी। अच्छा, ऐड करने का मतलब क्या है? ऐड करने का मतलब है बच्चों कि हमारे पास जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, उन सभी को ऐड करना। जो उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब है कि पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उन सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो यदि मैं 2 APs को ऐड करता हूँ, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है? एक सीक्वेंस तो मिलेगी ना, ऑब्वियसली एक सीक्वेंस तो आएगी। बट क्या वो सीक्वेंस एक AP होगी? तो चलो देखते हैं इस बात को। तो a + में a' ऐसे। अब देखो, एक काम करो, a और b की टर्म्स में तुम थोड़ा सा ना दिक्कत आएगी, इसलिए बेटर है कि एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये ले लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ये पहले AP लिए। एक और AP लेते हैं, एक नेक्स्ट AP लेते हैं। नेक्स्ट AP ले लेते हैं 9, सही जी, 4 ले लिया, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। ओके, तो ये मैंने एक सेकेंड AP मान ले। अब इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करो। अच्छा, इसका D कितना है बच्चों?
इसका डी कितना है 3, इसका डी कितना है डी डैश बोल लेते हैं 4। अब हम इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं तो कितना आएगा बोलो बोलो बोलो, इधर बोलते हैं 11, यस 18, क्या आ रहा है बोलते जाओ 25, देन 32, देन 39 एंड सो ऑन, ये सब आ रहा है। अच्छा क्या ये सीक्वेंस एक एपी है, चेक करते हैं। डिफरेंस कितना है 7 7 7 7, और यहाँ पे डी प्लस डी डैश कितना है, देखो डी प्लस डी डैश कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है ना, डी प्लस में डी डैश भी तो 7 ही आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये एक एपी है, बट और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पहली वाली एपी का डिफरेंस और दूसरी वाली एपी के डिफरेंसेस का सम। बात समझ में आ रही है? ओके। सिमिलरली यदि मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, इन दोनों को सबट्रैक्ट करता हूँ, तो जो आपकी नई सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी आएगी, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा डी माइनस डी डैश, कितना आएगा डी माइनस डी डैश। नाउ व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। आप सोचे होंगे कि सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डी इंटू डी डैश, बट चलो देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उनको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो 18 करस्पॉन्डिंग टर्म्स, ये हो गया 65, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 136 एंड सो ऑन। अभी इतना देखते हैं पहले, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 47, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों बोलो, अब क्या आ रहा है, देखो 1 और ये हो गया तुम्हारा 7। यहीं पे पता चल गया कि ये एक एपी नहीं है। इट मीन्स यदि मैं दो एपीज़ की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करता हूँ और सबट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो एक एपी होगी, कॉमन डिफरेंस डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश। बट यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करूँगा तो जो नई सीक्वेंस आएगी वो एक एपी नहीं बनाएगी, ठीक है। जब एपी नहीं बनाएगी तो कॉमन डिफरेंस की मैं बात ही नहीं करूँगा। गॉट इट? बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो रिजल्ट क्या बना उसको भी देख लेते हैं जी फाइनली। तो हमारे पास दो एपी हो गई, AP1 AP2 से AP1 प्लस में AP2, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, AP, एक न्यू AP, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा D प्लस D डैश। इस AP का कॉमन डिफरेंस D है, इस AP का कॉमन डिफरेंस D डैश है, ठीक है। सिमिलरली माइनस करते हैं यदि हम तो क्या आएगा AP आएगा अगेन, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा D माइनस D डैश। गॉट इट? बट यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ AP1 मल्टीप्लाइड बाय AP2 तो हमारा रिजल्ट AP नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो और ऐसे ही डिवाइड करने पे AP1 डिवाइड बाय AP2 करोगे आप तो भी आपका जो रिजल्ट है वो एक AP नहीं देगा, डजंट इम्प्लाई AP। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी। तो अभी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपको पता चले कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी भी आ रही है, ठीक है। तो एक NCERT मिसलेनियस के अंदर NCERT मिसलेनियस के अंदर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस प्यारे से क्वेश्चन को प्यारे से तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो NCERT मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, NCERT मिसलेनियस का एक क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि ABC are in AP, if ABC are in AP then prove that सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई और क्वेश्चन देख लिया मैंने। जैसे इफ़ A इंटू में 1/B प्लस 1/C, B इंटू में 1/C प्लस 1/A
सी इंटू में 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी, देन प्रूव दैट ए बी सी आर ऑल्सो इन ए पी। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है क्या प्रूव करना है? ओके, तो चलिए करते हैं इसको। वी आर गिवन विद कि ये 3 नंबर्स ए पी में हैं। ठीक है, वी हैव a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी। ये मेरी गिवन है बेटा। ठीक है, अच्छा अब इन्हीं टर्म्स को ना पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या है ये। a इंटू में ये हो गया c प्लस का b, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया c प्लस का b और नीचे आ गया bc। सिमिलरली हेयर ऑल्सो b इंटू में क्या आएगा बोलो, a प्लस सी बाय सी ए, कॉमा तीसरा नंबर क्या है, c इंटू में 1 बाय यानी कि a प्लस b हो जाएगा, b प्लस a, बात सहमी है, ए बी आर इन ए बी। भाई जो हमें गिवन है मैं तो सिर्फ वही लेके चल रहा हूँ और इम्प्लाइज कर रहा हूँ बस। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, सी ए प्लस का ये ए बी बाय बी सी, कोमा ए बी प्लस में बी सी बाय सी ए, कोमा सी ए प्लस का ये बी सी बाय ए बी आर इन ए बी। मैंने अभी तक एक्चुअल में देखा जाए कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो टर्म्स दी हुई थी उन्हीं को एलसीएम लेके वो बाहर जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मेरी प्रॉपर्टी 1 थी, प्रॉपर्टी 1 कि यदि किसी भी एपी में आप सेम नंबर ऐड कर देते हो हर एक टर्म में, किसी भी एपी की हर टर्म में सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी एपी होगी। कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा, बट फिलहाल हमें कॉमन डिफरेंस पे कोई खास फोकस करना नहीं है, तो हमें कंसंट्रेट करना है कि एपी रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है यार कि ए बी है, बी सी नहीं है, सी ए है, मतलब बी सी की कमी फील कर रहा है ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनने के लिए। तो वो कैसे कमी पूरी हो पाएगी, यदि मैं +1 कर देता हूँ अलग से तो ये बी सी ऊपर चला जाएगा एलसीएम होके, तो ऊपर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिमिलरली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए +1 करने के बाद, और ए बी यहाँ पे आ जाएगा +1 करने पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है तीनों का वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अच्छा लगेगा, तो करके देखते हैं। ठीक है, तो एडिंग 1 to each term, adding 1 to each term, तो what this implies here, तो ये हो जाएगा, सीधा लिख दूँ अब तो मैंने बता ही दिया है कि 1 ऐड करने के बाद एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा अपने पास बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय अगेन बोलो सी ए, कोमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय ए बी आर इन बोलो ए बी। प्रॉपर्टी, दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नाउ अब प्रॉपर्टी एक और कहती है, उसी पहली प्रॉपर्टी में हमने जो 4 पार्ट्स बनाए थे उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि यदि मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ तो जो नई सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी रहेगी। तो किससे डिवाइड करूँ सोचो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सबको ख़त्म कर दो, तो डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्वेश्चन हटा दूँ यहाँ से। ओके वेरी गुड, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो आप देख ही सकते हैं एनसीईआरटी में भी। तो चलिए, तो इसके बाद हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड करके, तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या बचा 1 ये तो कैंसिल हो गया ना, 1 बी सी 1 सी ए और 1 ए बी आर इन ए पी। अब मल्टीप्लाई करने की भी फ्रीडम है,
पहले हमने प्लस किया, फिर डिवाइड किया और देन मल्टीप्लाई करने वाली भी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही थर्ड पार्ट जो था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए बी सी, ऑब्वियसली ईच टर्म। तो ए बी सी से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर आएगा बेटा ए बी से और अपॉन में है बी सी, तो कौन बचा ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी, आर इन ए पी। और हमारे चेहरे पे आ गई छोटी सी स्माइल, हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो समझ में आया है? तो बेटा देखो, हमने एक बार फिर से मैं बताता हूँ इसको, जो क्वेश्चन गिवन था पहले वो लिखा, एलसीएम लिया मैंने टर्म्स में और बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया। फिर मैंने देखा कि प्रॉपर्टी कहती है सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड किया टू ईच टर्म, देन डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। चलिए अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही। है हमारे पास टाइम? क्या सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारे पास? ओहो, चलिए कोई नहीं, अभी कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ छोटा सा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बोला हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। अब ए बी सी ए पी में दिए हुए हैं बेटा, क्वेश्चन है तो प्रूव करना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो जो हमें दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं जी, क्योंकि ए बी सी ए पी में है बेटा, ए बी सी आर इन ए पी। अब मैं सेम नंबर माइनस भी तो कर सकता हूँ, सेम नंबर माइनस भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कहती है। तो मैंने सभी में से माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग ए प्लस बी प्लस सी। क्या माइनस किया मैंने? ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ईच। जब मैं हर एक में से माइनस कर रहा हूँ तो बताओ बच्चों क्या बचेगा? पहली टर्म में क्या बचा बोलो? माइनस का बी माइनस सी बचेगा, यानी कि माइनस कॉमन ही ले लो ना, बी प्लस सी, देन माइनस सी प्लस ए, देन माइनस बोलो बेटा, माइनस बोलो, क्या बचा? ए प्लस बी। वेरी गुड, माइनस ए प्लस बी। तो आर इन क्या रहेंगे? ए पी। समझ में आ रही बात? अब सब में से क्या कॉमन ले लो? -1 वैस डिवाइड बाय -1। तो क्या मिला बेटा? बोलो ना, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी। तो जस्ट यूज़ द प्रॉपर्टीज़, यू विल बी हैप्पी। ठीक है बेटा, तो समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दो और प्रॉपर्टीज़ को लर्न करो, प्रॉपर्टीज़ को देखो अच्छे से। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।